आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी डिफेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भू स्थिर उपग्रह की का आवर्तकाल आपका कितना होता है? तो आपका होता है 24 घंटा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता आपकी घट जाती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई होती है? तो यहाँ पर आपका उत्तर होएगा, प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपकी जो मछली है वो जो आपकी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, यदि 6 माइक्रोकूलम और ये 6 माइक्रोकूलम आपका दिया गया है, दोनों आवेशों के बीच परस्पर बल क्या होगा? तो आपको एक सूत्र पता होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। F बराबर हो जाएगा आपका आपको पता होगा 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है। और यहाँ पे आपका Q1 का मान 6 माइक्रोकूलम दिया, तो इसको आप 6 × 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। और फिर आपका Q2 भी इतना ही दिया गया, तो 6 × 10⁻6 लिख सकते हैं। इसको आपकी R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 और आपका मीटर में आ जाएगा। पर आपका R² होता है, ये 10 त्रिज्या, इसका होल आप स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका हल करेंगे, जैसे कि दिया है 9 × 10⁹ हो गया था, और वो 6 से 6 36 हो गया, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 12 हो गया, -12, और अपॉन में 10⁻⁻2 का होल अप इसका 10⁻⁻4 हो गया। अब बराबर आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू में 36 दिया है आपका, और 10⁻⁻12 दिया है। और आप इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3240 न्यूटन। आपको हल करना होगा इसको, तो 3240 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गोल चक्री पर घूमता हुआ व्यक्ति यदि हाथ फैले हुए हाथ को समेट ले तो आपकी जो घूमना चालू हो जाएगी वो आपका बढ़ जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 किलोग्राम वजन का एक कुत्ता 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो आपका संवेग क्या होगा? तो आपका संवेग का सूत्र आपने पढ़ा होगा, P बराबर mv होता है। यहाँ पर आपको m दिया है 60 किलोग्राम, वेग दिया है 10, v बराबर आपका आ गया 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका रॉकेट है वो आपका संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें होती हैं, तो आपकी कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन आपकी कैथोड किरणें होती हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवा क्वेश्चन है कि एक मिसाइल को अधिकतम प्रयास के लिए 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से दागा जाता है, तो g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मिसाइल की सीमा क्या होगी? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अधिकतम रेंज के लिए R मैक्स अधिकतम के लिए u² अपॉन में g। यहाँ पे g की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड का, और u की वैल्यू आपकी 20 दी गई है, तो आपकी F मैक्स हो जाएगा। u² आपका है 20 × 20 और g आपका दिया है 10 को 20 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 20 × 2 करेंगे तो आपका यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे आपका मान आ जाएगा F मैक्स बराबर आपका 40 मीटर आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो आपके जल के भीतर आपका वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर पर सेकंड पर बढ़ने वाले एक कण की गति ऊर्जा 250 जूल है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे k का मान आपको दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी गति ऊर्जा का मान दिया गया आपको 250 जूल, और आपको यहाँ पे m पूछा गया है,
आपका एक सूत्र पता होगा। और यहाँ पे आपको V का मान दिया है 5 मीटर पर सेकंड दिया है। आपको पता होगा काइनेटिक ऊर्जा, काइनेटिक 1/2 mv² होता है आपका। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है 250 दी है, 1/2 हो जाएगा। ये m पूछा गया तो m ये होगा। अब V का मान आपको दिया गया है 5, और 5 × 5 आपका हो जाएगा 25। 25 से आप 250 को काटेंगे तो आपका 10 आएगा, और जब इस 10 का गुणा आप इसमें 2 में करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका m का मान आ जाएगा 20 kg। आपको यहाँ पे एक सूत्र लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रतिरोध को किस क्रम में लगाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका कम प्रतिरोध लगा कर गैल्वेनोमीटर से समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यदि आपका प्रश्न ये होता है कि गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में परिवर्तित करने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे हो जाता है अधिक प्रतिरोध हो जाता है, उच्च प्रतिरोध हो जाता है, और गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। पर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ये कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से समांतर क्रम में जोड़ना है। अब आपका पूछा गया 13वां नंबर क्वेश्चन, ये आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व आपने पढ़ा होगा, आपका डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको, तब ये प्रूफ आपका निकलता है। G प्रोपोर्शनल आपका घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो सीधे G के समानुपाती होगा। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य बताइए। 14वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य बताइए। पहला नंबर दिया गया है आपको 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। दूसरा आपका दिया है 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। तीसरा आपको दिया गया 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। या चौथा दिया आपका सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है चौथा नंबर क्वेश्चन। आप जानते होंगे कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, और 1 वाट बराबर 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, और 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वां नंबर μ0 ε0 का मात्रक क्या होता है आपका। आपने पढ़ा होगा 1/√, में μ0 ε0 का मात्रक को आप C कह सकते हैं। C यहाँ कूलाम है। कूलाम का क्या होता है आपका, कूलाम का होता है मीटर पर सेकंड। यदि यहाँ पे रूट में मीटर पर सेकंड लिखा है आपका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/मीटर², 1/मीटर² और सेकंड²। पर यहाँ पे आपका पूछा क्या गया है, इसको यहाँ पे आपका μ0 ε0 का पूछा गया है। तो ये जो मीटर² बट्टे में 1/मीटर² सेकंड² आया था आपका, जो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये मीटर इधर ही रहेगा, ये आपका मीटर लिखा है। यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड² बट्टे में मीटर² आपका हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। पहला आपका दिया गया है न्यूटन कूलाम इनवर्स, या दूसरा दिया है वोल्ट मीटर इनवर्स, या जूल केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स, या चौथा ऑप्शन दिया है सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा। यहाँ पे आपका विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन कूलाम इनवर्स भी होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है, जूल केल्विन इनवर्स मीटर इनवर्स भी होता है, और सभी। यहाँ पे आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और मैं नेक्स्ट टॉपिक किस विषय पर लाइए आप मुझे ज़रूर बताइए। आप धन्यवाद।